करता है तो उसे उसके मन में भक्ति का जागरण होगा। जैसे नारद जी थे, नारद जी का संतों का साथ संग हुआ, संतों के संग रहे तो उनके अंदर भी भक्ति जागृत हुई। कहते हैं वह जो मनुष्य होता है, जवान होता है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसे कोई पूछता भी नहीं है उस पर क्या बीतती होगी। इसलिए आप अपने जीवन को ऐसे रखो, कुछ भी करो लेकिन भगवान का भजन करते ही रहो। यही तो जरूरी है, भगवान का भजन करना। क्योंकि यहाँ से तो आप जैसे तैसे मेहनत करोगे, इनके लिए, परिवार वालों के लिए मेहनत करोगे, लेकिन अगर आप मेहनत करने में ही सारा जीवन निकाल दोगे तो फिर दोबारा 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए आप इनकी तरफ मत देखो, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का भी नहीं है। हमारा कौन है? हमारा तो बस वह भगवान परमात्मा ही है। इसलिए आप सबका ध्यान छोड़ो, उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ। आप तो भगवान पे ध्यान दो, आपको तो भगवान का भजन करने से मतलब है। क्योंकि आपका साथ तो कोई देने वाला ना था, ना है और ना ही रहेगा। आपका साथ देने वाला तो वह भगवान परमात्मा था और है, और वही आपका साथ देगा। लेकिन ऐसे थोड़ी देगा कि आप इन संसारी लोगों के बीच में फंसे भी रहोगे संसार में और वो आपका साथ दे। आप जब उसका भजन करोगे, जैसे गजेंद्र हाथी की कथा आती है, उसमें वह भगवान को याद करता है, देवताओं को तो नहीं करता। देवता तो खड़े होके देखते हैं कि हमें याद करें तो ही हम उसके पास जाएं, ऐसे हम क्यों जाएं। इसलिए आपको किसी को याद नहीं करना, आपको तो बस भगवान परमात्मा को ही याद करना। को किसी को याद नहीं करना, आपको तो बस भगवान परमात्मा को ही याद करना है। क्योंकि आप अपना सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर दोगे, फिर 84 लाख योनियों में भटकोगे और उसके बाद फिर यहाँ पर मृत्यु लोक में जन्म लोगे, फिर 84 लाख योनियों में भटकोगे, फिर जन्म लोगे। वही चक्र चलता रहेगा। कहते चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बाका होए। चक्की चलती है ना, उसमें आटा तो पिस जाता है, लेकिन जो कील की माही जो रहता है ना, उसका बाल भी बाका नहीं होता। मतलब जो पिस जाता है वह तो संसार में पिस गया, और जो भगवान का भजन कर जाता है वो इस संसार से तर गया।